क्या होगा जब एक मां का अटूट विश्वास पूरे सिस्टम को चुनौती दे देगा? क्या सच में कोई मर जाने के बाद भी जिंदा हो सकता है? या फिर यह सिर्फ एक उम्मीद है जो टूटने से इनकार करती है? एक औरत जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन उसका विश्वास आज भी जिंदा है। और एक बेटा जो लौटेगा, सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए। ये कहानी है विश्वास, इंतजार और उस वापसी की जो पूरे शहर की किस्मत बदल देगी। अब कोई मन्नत पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा सूरज इस दुनिया में है ही नहीं। उस आदमी की ठंडी और निर्दयी आवाज कमरे में गूंज उठी। लेकिन ईशा की आंखों में ना आंसू थे ना डर, सिर्फ एक अटूट विश्वास था। झूठ है ये, सब झूठ है, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सामने खड़े लोग भी एक पल को सहम गए। तुम चाहे कितने ही कागज के टुकड़े कर लो, पर मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते, क्योंकि विश्वास किसी एनकाउंटर की गोली से नहीं मरता। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशा की आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें हार नहीं, आग थी। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मेरा सूरज भी जिंदा है, और एक दिन वो लौटेगा, आईएएस बनेगा और तुम जैसे लोगों को कानून के सामने खड़ा करेगा। यही मेरी मन्नत है और यही भगवान की मर्जी। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि जैसे उसने भविष्य देख लिया हो। उसी समय बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। सर, इलाके में गैंगवॉर चल रहा है। मैं आ रहा हूं। कट टू। इंदौर की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई किसी को पीट रहा था तो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और तभी एक आवाज गूंजी। अब यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। सबकी नजरें एक ही आदमी पर टिक गईं। उसकी आंखों में गुस्सा था, चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। सर, वो आदमी सबको बुरी तरह पीट रहा है। चुपचाप सरेंडर कर दे, वरना गोली चला दूंगा। साहब, हमें बचा लीजिए, ये हमें मार देगा। लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। एक पुलिस अफसर आगे बढ़ा और बोला, सूरज, तू गुंडा था और गुंडा ही रहेगा। आज तेरा एनकाउंटर होगा। नाम सुनते ही एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। सूरज? लेकिन क्या यह वही सूरज था जिसे सब मर चुका मान चुके थे? अरेस्ट करो इसे, भागने न पाए। हथकड़ियों की आवाज गूंजी, और उसी के साथ एक नए तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। कट्टू। इंदौर पुलिस स्टेशन। वेलकम टू इंदौर सर। हमारे नए अफसर का स्वागत है। लेकिन उस स्वागत के पीछे छिपी थी साजिश, ताने और अपमान। सीनियर को सल्यूट करना भी नहीं आता। एक सिपाही को डांट पड़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। कोई नहीं आएगा, क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठा है? वो चुपचाप उठ गया, जैसे उसे भी अंदर से यकीन टूटता महसूस हो रहा हो। कट टू। ईशा का घर। सूरज, सूरज! ईशा अचानक दौड़ते हुई बाहर आई। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में उम्मीद। लेकिन सामने खड़ा इंसान कोई और था। भाभी, मैं हूं। उसकी आवाज सुनते ही ईशा की आंखों की चमक बुझ गई। मुझे हर किसी में सूरज क्यों दिखता है? उसने खुद से पूछा, और फिर धीरे से बैठ गई। वो चला गया, हमें छोड़कर, अब कभी नहीं आएगा। उसकी आवाज टूट चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसी घर में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, डरी हुई, सहमी हुई। यहां क्या कर रही है? जा किचन में काम कर। डांट सुनकर वो भाग गई, लेकिन उसकी आंखों में भी एक सवाल था। क्या सच में सूरज कभी वापस नहीं आएगा? उसी रात एक आदमी घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीरे से कदम अंदर रखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई, और फिर उसकी नजर पड़ी उस तस्वीर पर जिसमें एक खुशहाल परिवार मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें भर आईं। पापा? उसकी आवाज कांप गई। अंदर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और सामने खड़ा था सूरज। बेटा? उसके पिता की आंखों में यकीन और आंसू एक साथ थे। कहाँ चला गया था तू? ना कोई खबर, ना फोन। क्या तुझे अंदाजा है हमने कैसे दिन काटे? सूरज चुप था, फिर धीरे से बोला, कुछ हासिल करने गया था, ताकि आपको अपने बेटे पर गर्व हो। और उसी पल सालों का दर्द आंसुओं में बह गया। लेकिन ये वापसी सिर्फ एक बेटे की नहीं थी। ये शुरुआत थी एक ऐसे तूफान की जो पूरे शहर को बदलने वाला था। घर के आंगन में आज कई सालों बाद खुशी लौटी थी, लेकिन ये खुशी पूरी तरह सुकून देने वाली नहीं थी। इसमें एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई बड़ा राज अभी भी छुपा हुआ हो। सूरज अपने पिता के सामने खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में पछतावा।
लेकिन चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया था। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। पिता ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया, जैसे सालों का दर्द एक पल में पिघल गया हो। पगले, बाप अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होता, बस तेरा इंतजार करता है। पास खड़ी भाभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। देवर जी, सच में आप आईएएस बन गए? सूरज हल्का सा मुस्कुराया। हाँ भाभी, अब वक्त बदलने का है। इतना सुनते ही घर में मौजूद हर चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देने लगा। छोटा बच्चा दौड़कर आया। चाचू, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा ऑफिसर बनूंगा। सूरज ने उसे गोद में उठा लिया। जरूर बनोगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना। लेकिन तभी भीड़ के बीच खड़ी ईशा चुप थी। उसकी नजरें सूरज पर टिकी थी, जैसे वो सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा सूरज लौट आया है, उसने धीरे से कहा। सूरज एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखें ईशा से मिलीं और फिर तुरंत झुक गईं। आप गलत सोच रही हैं, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं सिर्फ एक अफसर हूं और कुछ नहीं। ये सुनकर ईशा का दिल जैसे फिर टूट गया। लेकिन उसे क्या पता था, सच उससे बहुत करीब खड़ा है, बस पहचान बाकी है। दूसरा सीन, पुलिस स्टेशन का दबाव और साजिश। अगले दिन इंदौर पुलिस स्टेशन में हलचल तेज थी। नए आईएएस ऑफिसर आज चार्ज लेने वाले हैं। सभी अफसर लाइन में खड़े थे। दरवाजा खुला और अंदर आया सूरज। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही रौब था। गुड मॉर्निंग सर, सबने एक साथ सलाम किया। सूरज ने हल्की नजर सब पर डाली और फिर सीधे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इंदौर में गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। उसने फाइल टेबल पर पटकी। और अब ये सब बंद होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक सीनियर ऑफिसर मुस्कुराया। सर, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, यहां सिस्टम ऐसे नहीं चलता। सूरज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब चलेगा, क्योंकि अब सिस्टम मैं हूं। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि कोई जवाब नहीं दे पाया। लेकिन उसी कोने में खड़ा एक इंस्पेक्टर चुपचाप सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तो तू लौट आया सूरज, उसने मन ही मन कहा। देखते हैं कितने दिन टिकता है। तीसरा सीन, सूरज का असली मिशन। रात का समय। सूरज अपने केबिन में अकेला बैठा था। टेबल पर फैली हुई फाइलें, दीवार पर लगे नक्शे और एक फोटो, जिसमें कुछ बड़े नेताओं और अपराधियों के चेहरे थे। सूरज ने एक नाम पर उंगली रखी, जय। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तूने सोचा था मैं मर गया? उसने धीरे से कहा। फ्लैशबैक शुरू होता है। गोलियों की आवाज, भागते हुए लोग, खून से लथपथ सड़क और बीच में गिरा हुआ सूरज। सबको लगा वो मर चुका है, लेकिन सच ये था, वो जिंदा था। और उसी दिन उसने कसम खाई थी, मैं लौटूंगा और सबका हिसाब लूंगा। फ्लैशबैक खत्म होता है। सूरज की मुट्ठी भिंच जाती है। अब वक्त आ गया है। उधर ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में वही पुरानी पायल जिसे वो बार बार देख रही थी। तुम जहां भी हो, लौट आओ सूरज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आज भी तुम्हारा इंतजार नहीं छोड़ा। तभी अचानक पायल से हल्की सी आवाज आई, छन छन। ईशा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीब है। सूरज, उसकी आवाज कांप गई। उसी समय शहर के एक अंधेरे गोदाम में जय अपने आदमियों के साथ बैठा था। सूरज वापस आ गया है, एक आदमी ने डरते हुए कहा। अच्छा है, खुद चलकर आया है। उसने बंदूक उठाई। इस बार उसका सच में एनकाउंटर होगा। कैमरा धीरे धीरे सूरज के चेहरे पर जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दिल में बदले की आग और होठों पर सिर्फ एक लाइन, अब खेल शुरू होगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन इंदौर शहर की हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो, कुछ ऐसा जो कई सालों से दबे हुए सच को बाहर लाने वाला हो। सूरज अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था, बाहर फैली सड़कों को घूरते हुए। नीचे वही शहर था जहां कभी वो खुद एक गुंडा कहलाता था, और आज उसी शहर में वो कानून का सबसे बड़ा चेहरा बनकर लौटा था। लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं था। वहां सिर्फ एक जंग थी, अतीत और वर्तमान की जंग। जय, उसने धीरे से नाम लिया। अब बच नहीं पाएगा। तभी फोन की घंटी बजी। सर,
खबर पक्की है, आज रात जय खुद गोदाम पर आने वाला है। सूरज की आंखों में चमक आ गई। लो लोकेशन भेजो, मैं खुद आ रहा हूं। सीन, आमने सामने की पहली टक्कर। अंधेरी रात, सुनसान गोदाम, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ कदमों की हल्की आवाज। सूरज अकेले अंदर घुसता है। उसके हाथ में बंदूक नहीं, सिर्फ उसका आत्मविश्वास था। मुझे पता था तू जरूर आएगा। पीछे से आवाज आई। सूरज मुड़ा और सामने खड़ा था जय। दोनों की नजरें मिलीं और उसी पल जैसे वक्त थम गया। तू जिंदा है, जय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुझे लगा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? सूरज की आवाज ठंडी थी। जय हंस पड़ा। गलती हो गई, लेकिन अब सुधार दूंगा। उसने इशारा किया और अचानक चारों तरफ से हथियारबंद लोग निकल आए। लेकिन सूरज बिल्कुल नहीं डरा। इतने लोगों के पीछे छिपेगा? उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। या आज भी मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है? जय की मुस्कान गायब हो गई। तू अब भी वही है, गुस्से में अंधा। और तू अब भी वही है, डरपोक। दोनों के बीच हवा में चिंगारियां महसूस हो रही थीं। अचानक गोली चली और गोदाम में अफरा तफरी मच गई। सूरज ने फुर्ती से हमला किया, एक एक करके गुंडों को गिराता गया। हर वार में गुस्सा था, हर कदम में बदले की आग। जय पीछे हटता गया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। तू समझता क्या है खुद को? जय चिल्लाया। सूरज ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। मैं वो हूं जिसे तूने मारने की कोशिश की थी। उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से। और आज मैं वही अधूरा हिसाब पूरा करने आया हूं। तभी जय ने धीरे से मुस्कुराया। अधूरा हिसाब? उसने जेब से एक फोटो निकाली और सूरज के सामने फेंक दी। सूरज ने फोटो उठाई और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वो फोटो ईशा की थी। अब भी बदला लेना है? जय ने ठंडी आवाज में कहा। सूरज का हाथ कांपने लगा। उससे दूर रह, वरना इस बार गोली तुझे नहीं उसे लगेगी। ईशा को सच का पहला एहसास। उधर ईशा अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसका दिल बेचैन था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मुझे क्यों लग रहा है सूरज खतरे में है, उसने खुद से कहा। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, छन छन, पायल की आवाज। वही आवाज जो उसने सालों पहले सुनी थी, जब सूरज ने उसे वो पायल दी थी। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने पर चमकने लगे। सूरज की हंसी, उसका गुस्सा, उसका वादा। जब भी मैं गुस्से में रहूंगा, ये पायल मुझे रोक लेगी। ईशा ने अचानक आंखें खोल दी। मतलब वो जिंदा है? उसकी आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। वो लौट आया है। फिर से गोदाम, खतरे का बढ़ना। सूरज ने धीरे धीरे फोटो को मुट्ठी में दबा लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ डर भी था। अगर ईशा को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जय हंसा। तो बचा ले उसे। और इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। सूरज ने तुरंत फोन उठाया। सिक्योरिटी बढ़ाओ, ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए। अंत, सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ईशा अपने कमरे में खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के। मुझे पता है तुम वापस आ गए हो, वो धीरे से बोली, और इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। उधर सूरज अपनी गाड़ी में बैठा तेजी से ईशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जय ने पहले ही अपना अगला कदम उठा लिया है। एक आदमी फोन पर बोला, बॉस, लड़की हमारे कब्जे में है। जय की आवाज आई, खेल अब दिल से खेलेंगे। कैमरा धीरे धीरे काले अंधेरे में जाता है और एक आखिरी आवाज गूंजती है, अब असली जंग शुरू होगी।